हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके समक्ष बीएड का एक कंटेंट लेकर वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। कंटेंट है संज्ञानात्मक भिक्षुता। संज्ञानात्मक भिक्षुता क्या होती है, इसका कंसेप्ट और इसके कौन कौन से घटक होते हैं, तत्व, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि संज्ञानात्मक भिक्षुता क्या होती है। तो संज्ञानात्मक भिक्षुता वो होती है, ये ऐसी पद्धति है, एक ये एजुकेशनल ट्रीट है, ये एजुकेशनल एक पद्धति है जिसमें शिक्षक या विशेषज्ञ, शिक्षक भी हो सकता है, विशेषज्ञ भी होता है, अपने ज्ञान और सोचने की प्रक्रिया को छात्रों के समक्ष दृश्य बनाते हैं। मतलब जैसे टीचर बच्चों को कोई चीज़ समझा रहा है, टीचर भी हो सकता है, कोई विशेषज्ञ भी हो सकता है, कोई काउंसलर भी हो सकता है, तो बच्चों के समक्ष वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो चीज़ हमारे सामने नहीं है और उसके बारे में बता रहा है कि वो ऐसी होती है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा और बहुत उदाहरण देती हूँ आपको, छोटे बच्चों का है हालांकि, कि जैसे हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तब हम उनसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा जंगल है, जंगल का राजा शेर। तो हम एक थिंकिंग कर रहे हैं ना कि एक बहुत बड़ा जंगल है घना और वहाँ एक शेर जंगल का राजा बैठा है या रहता है, तो हम एक विजुअल उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम उसकी थिंकिंग कर लेंगे कि हाँ जंगल है और जंगल का राजा शेर बैठा है गुफा में, तो ये हमने थिंकिंग कर ली। तो ये जो चीज़ होती है संज्ञानात्मक भिक्षुता होती है, मतलब कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव हम हमारे संज्ञान की बात करते हैं, ये बात होती है इसमें। तो अब संज्ञानात्मक भिक्षुता के घटक कौन से हैं, ये थोड़ा सा हम क्लियर इससे और हो जाएगा हमारा कंसेप्ट कि संज्ञानात्मक भिक्षुता के घटक कौन से हैं। घटक मीन्स तत्व। तो तत्व क्या है, तो पहला है मॉडलिंग। अब आपने मॉडलिंग शब्द सुना होगा, है ना। मॉडलिंग, शिक्षक जब कोई कार्य करता है, कोई काम सोचने की प्रक्रिया को दिखाता है, जैसे कोई भी कार्य करता है या कोई प्रक्रिया है पढ़ाने की या कोई डेमोस्ट्रेशन की या कोई ग्रुप डिस्कशन की, तो वो टीचर क्या करता है कि सोचने की प्रक्रिया को दिखाता है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, मतलब उसके सामने एक विजुअल प्रकट करता है कि हाँ आपको ऐसे स्टेप करना है। मॉडल मतलब क्या होता है, एक प्रारूप, है ना, एक मॉडल बताते हैं डेमो टाइप का। तो हम उस समय उसको एक विजुअल बताते हैं चीज़ें, तो बच्चा उससे सीखता है। फिर है दूसरा उसका कि प्रशिक्षण। अब आप प्रशिक्षण से समझ रहे हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या करता है, छात्र जब खुद प्रयास करता है, खुद सीखता है, शिक्षक उन्हें मार्गदर्शन देता है, फीडबैक देता है। जब बच्चा सीखता है, करता है, तो टीचर उसको क्या करता है, उसकी जो वो एक्शन करता है, तो टीचर उसको क्या करता है, फीडबैक देता है कि सही है कि गलत है, और मार्गदर्शन भी देता है। ये काम भी टीचर करता है। फिर उसके बाद सहारा देना। जैसे आपने सहारा शब्द से सुनाई दे रहा है कि जब टीचर बच्चों से कोई क्रिया करवाता है, कोई एक्शन करवाता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, टीचर उसकी मदद करता है ना, बच्चों की मदद करता है, उसे धीरे धीरे पहले मदद करता है, फिर धीरे धीरे उसको छोड़। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब बच्चा 1 साल का होता है, 1.5 साल का, जब बच्चा चलने लगता है, आपने देखा होगा, जब चलने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको माँ क्या करती है, पहले उसको हाथ पकड़ के चलाती, फिर उसको धीरे से उसका हाथ छोड़ देती, वो देखना चाहती है कि स्वयं चल रहा है कि नहीं, वो सहारा धीरे से हटा देती। ये बहुत परफेक्ट इसका एग्जाम्पल है कि सहारा देना, कि पहले तो हम उसको सहारा देते हैं, फिर धीरे धीरे उसका सहारा से हटते जाते हैं ताकि बच्चा स्वयं आगे बढ़े, है ना। फिर है व्यक्त करना। अब कोई चीज़ को व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करना है, छात्र अपने और दूसरों के काम को तुलना करता है, व्यक्त करता है, तुलना भी करता है और उसको अभिव्यक्त भी करता है। तो यहाँ पर ये इसका एक घटक है। फिर इसके बाद है आपका कि चिंतन। अब चिंतन क्या होता है, छात्र अपने और दूसरों के काम का करके चिंतन करता है कि मैंने ये जो काम करा है वो सही है कि गलत है, और वो चिंतन करता है, मनन करता है, उसके बाद उसका निर्णय करता है। फिर है उसके बाद अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है, छात्र स्वयं अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। मतलब इसमें टीचर उसकी हेल्प नहीं करता, छात्र अपनी समस्या को खुद समझता है और उसको सुलझाने की, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो बच्चों, आज मैंने आपके समक्ष संज्ञानात्मक भिक्षुता के बारे में चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।